माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर। आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर्स के लिए कतर जाने के पाथवेज बताऊंगा। कतर जाने के मेनली दो पाथवेज हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने यूएसएमएलई दिया हो, यूएसएमएलई के साथ जो पाथवे जाता है कतर को, यूएसएमएलई वैसे है पूरी दुनिया में यूएसए जाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने के लिए जो डॉक्टर्स का पाथवे है ना, यूएसएमएलई है वो। लेकिन ऐसे ही आप कतर भी जा सकते हैं। कतर के लिए ये है कि आपने यूएसएमएलई स्टेप 1 दिया हो और स्टेप 2 सीके दिया हो, उसके बाद आप कतर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा पाथवे ये है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट इंटर्नशिप। पोस्ट इंटर्नशिप का मतलब है कि आपने एमबीबीएस की डिग्री ली है, उसके बाद आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने अपने नेटिव कंट्री से या इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो कहीं से भी आपने 5 साल का एक्सपीरियंस, उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, फिर आप कतर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दो मेन पाथवे हैं, पहला है यूएसएमएलई के थ्रू, दूसरा है 5 इयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद आपने कतर की जो प्रोमेट्रिक वेबसाइट है वहां पे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उनके एग्जाम के लिए। उनका एग्जाम जो है MOPH DHP, वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन एफिलिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये कतर की मिनिस्ट्री है। उनकी वेबसाइट पे ये जो एग्जाम है इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपने एग्जाम देना है, फिर आप कतर के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं एग्जाम के बारे में आपको बताता हूँ और इसका क्या क्राइटेरिया है और कितने MCQs हैं, कितने घंटों के लिए, एवरीथिंग। कतर का एग्जाम है ना, जो ये जो MOPH एग्जाम, बहुत ही ईजी एग्जाम है। अगर किसी ने यूएसएमएल दिया हो उसके लिए तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी है। किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और लिटिल बिट नॉलेज है उसको, पहले MBBS की भी और दूसरी प्रैक्टिस की भी, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत आसान है। इस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, सबसे पहले वो ये है कि आपने एग्ज़ाम उनकी वेबसाइट पे शेड्यूल करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है आपने, उसका रिजल्ट साथ ही शो हो जाएगा। रिजल्ट लेना है आपने और एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाना है। उसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूँ। ये एग्ज़ाम जनरल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स भी दे सकते हैं, डेंटिस्ट भी दे सकते हैं, फार्मासिस्ट भी दे सकते हैं, लैब टेक्नीशियंस भी दे सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी दे सकते हैं। इन सब के बारे में लिटिल भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए इस एग्जाम में कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होता है। MCQ आते हैं सिर्फ इसके अंदर 150 MCQ होते हैं और 3.5 आवर्स के लिए। और इसकी जो पासिंग रेशियो है वो 60% है, 60% मार्क्स आपने मिनिमम होने चाहिए आपके। उसके बाद डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट का भी यही है, 150 MCQs 3.5 आवर्स के लिए और 60% पासिंग रेशियो। फिजियोथेरेपिस्ट का ये है कि 150 MCQ होते हैं 3.5 आवर्स के लिए और 50% इसकी पासिंग रेशियो है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम के अंदर। और इसका जो रिजल्ट है वो पास और फेल होता है, या तो आप पास हैं या आप फेल हैं। सो ये होता है प्रोमेट्रिक एग्जाम, उनकी वेबसाइट पे जाके आपने देना होता है और ये पूरी दुनिया में इसके 180 प्लस कंट्रीज में इसके सेंटर्स हैं। आप कहीं पे भी दे सकते हैं, आपको कतर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कतर में जो नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उसकी सैलरी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कितनी सैलरीज हैं। जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसकी सैलरी है 12,000 कतरी रियाल, 12,000 कतरी रियाल से लेकर 20,000 कतरी रियाल से। ये डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में है, कौन से क्लिनिक में है, उस और आपकी जो एक्सपीरियंस बेस उस पर डिपेंड करता है। ये पाकिस्तानी बनते हैं ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख, 9 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, अगर आप इंडिया से अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट की है पे, स्पेशलिस्ट की पे स्टार्ट होती है 20,000 कतरी रियाल से लेकर 25,000 कतरी रियाल में। और ये जाहिर है स्पेशलिस्ट की जो पे होती है पूरी दुनिया में हमेशा ज्यादा ही होती है जनरल प्रैक्टिशनर से। इसके बाद मैं आपको स्टेप्स बता दूं। स्टेप्स जो आपने प्रोमेट्रिक एग्जाम जो देना है उसका रिजल्ट देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा, किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आपने उसको ओपन करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वहां पे लिंक होगा स्टार्ट एप्लीकेशन, वहां पे आपने जाना है। वहां से आपने एप्लीकेशन के वो 6 से 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो आपको अपलोड आपके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लेंगे इन्फॉर्मेशन, और आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करनी है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में और इंग्लिश में। ये सारी लिस्ट भी आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, फिर आपने वेरीफाई करनी है। इसके बाद जो इनका जो वेरिफिकेशन का सोर्स है कतर वालों का, वही बहरीन और दुबई का भी है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। उस वेबसाइट पे आपने पेमेंट करनी है, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपने पेमेंट करनी है वहाँ पे उनके, अपने लैपटॉप पे जब एप्लीकेशन खोली होगी तो वहाँ पे आप पे नाउ भी करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट सारी उनकी कतर की गवर्नमेंट को चली जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ को। उसके बाद आपको मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे,
आपको लाइसेंस इशू करेंगे अगर आप एलिजिबल हुए कतर जाने के, फिर आपने खुद जॉब फाइंड करनी है और आप कतर जा सकते हैं इजीली। ये है कतर जाने का पाथवे। अब मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, इसके साथ ट्रांसक्रिप्ट हो, आपकी इंटर्नशिप जो है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट एक कम से कम 1 साल की हाउस जॉब या इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपके पास हो, और आपके पास आपकी अपडेटेड सीवी हो। अब जैसे सीवी उनके लिए होती है जिन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, जब जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो जिनके पास, उनकी सीवी पे ये सब काउंट होना है, तो उसकी अपडेटेड सीवी हो आपके पास। उसके बाद आपके पास आपकी पासपोर्ट की कॉपी हो, ओरिजिनल पासपोर्ट हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो विद वाइट बैकग्राउंड, और पर्सनल स्टेटमेंट आपकी हो, और रेजिडेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें हो। उसके बाद आपके पास आइट्स या टफल एग्जाम, कोई भी एक आपने एग्जाम क्लियर किया हो। जो टफल है उसके आपके पास कम से कम हाईएस्ट कम से कम 80+ स्कोर होना चाहिए टफल का, और जो आइल्स है इसके 7+ बैंड होने चाहिए आपके पास। इनमें से कोई एक एग्जाम और इसका सर्टिफिकेट हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में कन्वर्ट करवाने हैं। कन्वर्ट करवाने के बाद आपने उनकी एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट करने हैं, फिर आपने पे नाउ करके उसको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। सो दिस वाज ऑल अबाउट कतर। कतर जाना डॉक्टर्स के लिए बहुत ईजी है, इनका एग्जाम बहुत ईजी है, और ये जो दो मेन पाथवेज हैं इन्हीं पाथवेज के थ्रू आप कतर जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बहरीन के बारे में बताया था, बहरीन में भी यही था कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी जा सकते हैं, और कोई अदर एग्जाम्स जिन्होंने दिए हुए हैं वो भी स्पेशलिटी में एंटर हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कतर। Doctors can easily go to Qatar with these 2 steps. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.